एमएलए जी से मिलने आया हूँ। मेरा मतलब है जिनके पास जितने ज्यादा एमएलए सरकार उनकी हो जाती है। अब बिक जाते हो पैसों से। एमएलए जी मीटिंग में गए, देखते तो है कहाँ जा रहे हैं। चलिए चलिए देखते हैं कैसी मीटिंग चल रही है, पता नहीं, दिखाता हूँ आपको। चलिए। पहले कोई यकीन नहीं कर रहा था हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव में, कि नंदू प्रसाद यानी मैं एमएलए बन गया हूँ। खरीद ली फॉर्च्यूनर लेजेंडरी। जैसे ही चौराहे पर पैर रखा सबकी भीड़ जमा हो गई। अगर फॉर्च्यूनर नहीं तो आप एमएलए नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका चिंतन, जहाँ पर एजुकेटेड लोग, सेलिब्रिटी लोग, जानकार, अनुभवी लोगों की कमी नहीं है। फिर भी मैं आज एक ऐसा शख्सियत से मिलने आया हूँ। मेरा मतलब मैं एमएलए जी से मिलने आया हूँ, श्री नंदू प्रसाद शर्मा। तो चलिए उनकी मुलाकात लेते हैं, मिलते हैं उनसे। नमस्कार नंदू जी, कैसे हैं आप? ये लगा लीजिए पहले आप। अरे नहीं बुड़बक, ये तो कैमरा है ना, मेरा रिकॉर्डिंग करना है। रखो रखो रखो। अरे नहीं नहीं, देखिए माइक है, मैंने भी लगाया। आज जो हम चर्चा करने वाले सभी नौजवान को आपकी सोच के बारे में पता चला, आप इंस्पायर हो, इसके लिए आपकी आवाज़ तो ठीक से पहुंचनी चाहिए ना। लगा लीजिए। अरे मेरे को पता है, मुझे मालूम है, सब मजाक कर रहा था। आया ना मजा आप सबको। हम जानते ही है, सब कुछ जानते हैं हम, लगा देते हैं हम। ठीक है जी बिल्कुल। सुनो, तुम थोड़ा सा वेट कर लो, मुझे जाना है, एक मीटिंग में जाना है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारी। नहीं नहीं सर, देश पहले, सर्वप्रथम देश चाहिए। प्लीज मैं वेट करता हूँ यहाँ। एमएलए जी मीटिंग में गए, देखते तो है कहाँ जा रहे हैं। चलिए चलिए देखते हैं कैसी मीटिंग चल रही है, पता नहीं, दिखाता हूँ आपको। चलिए। आइए आइए सर। तो कैसी रही आपकी मीटिंग? मीटिंग में सब कुछ डिस्कस हुआ, सड़कें, बिजली, पानी, सबकी प्रगति के बारे में। अरे वाह, सिर्फ 10 मिनट में इतना सब कुछ! क्या बात है, क्या बात है। अरे ये सब तो 7 मिनट में हो गया, 3 मिनट आने जाने के भी लगे। अच्छा जी। मुझे एक बात बताइए। जी बिल्कुल, बोलो बोलो। आपके गांव में तो आपकी काफी इज्जत रही होगी, काफी लोग इज्जत करते होंगे आपकी। इज्जत तो हम जिस मोहल्ले से निकलते हैं वो पूरा मोहल्ला पवित्र हो जाता है। अच्छा। और लोग तो पावन पावन हो जाते हैं। मुझे थोड़ा सा शुरुआत के दिनों के बारे में बताइए, जब आप नए नए एमएलए बनकर आए होंगे आपके गांव में पहली बार। शुरुआत का दौर हमारा कुछ इस तरह रहा है। पहले कोई यकीन नहीं कर रहा था हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, कि नंदू प्रसाद यानी मैं एमएलए बन गया हूँ। फिर क्या था, दिमाग लगाया हमने, गिफ्ट में आए हुए पैसों से खरीद ली फॉर्च्यूनर लेजेंडरी। जैसे ही चौराहे पर पैर रखा सबकी भीड़ जमा हो गई। नंदू प्रसाद की जय हो, नंदू प्रसाद की जय हो। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, बिना कुछ बोले मतलब? जी, हमारे यहाँ रूल है, अगर फॉर्च्यूनर नहीं तो आप एमएलए नहीं, क्योंकि जिसके पास फॉर्च्यूनर हो वही एमएलए बन सकता है। ओहो गाड़ी से सिर्फ। फिर तो सबने गर्व से कहा, एमएलए जी नंदू प्रसाद की जय हो, जय हो। तुम भी बोलो। जी ठीक है, जय हो, जय हो। ये सब छोड़िए, कुछ देश के बारे में बात करते हैं। मेरा देश महान। हाँ हाँ पता है, मेरे सुनिए तो। मुझे ये बताइए, देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो बिजली की। क्या है ना, लाइट गुल हो जाती है, बत्ती चली जाती है, तो मेरे घर का एसी काम नहीं करता। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे नंदू जी रुकिए रुकिए, देश में अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, करप्शन, ये सब, वो सब तो ठीक है, पर हमारे घर के ऐसे की प्रॉब्लम कौन गिनवाएगा, बताओ जरा। चलिए मैं आपको एक और देश से रिलेटेड सवाल पूछता हूँ। जी पूछो पूछो, मेरे तो रग रग में, नस नस में देश है। जी 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 पता है सर। मुझे नंदू जी आप भारत की करंट सिचुएशन के बारे में बताइए, इकोनॉमी की करंट सिचुएशन। बिल्कुल, देश की जीडीपी और इन्फ्लेक्शन कितना बढ़ रहा है, ये सब कैसे? इन्फ्लेक्शन समझ नहीं आ रही। ये कोई नई योजना है, नई स्कीम विम है? मुझे ये सब बारे में नहीं पता, मुझे देश के बारे में सब पता है। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल। जी पूछो पूछो, आपका हक है। मुझे एक बात बताइए, देश में तो करेंसी चलती है, पैसा चलता है। बिल्कुल,
जी बिल्कुल पता है, पर जब चुनाव नज़दीक आने वाले हो, इलेक्शन का टाइम हो, तब आप लोग खुद मतलब एमएलए सब करेंसी बन जाता है। क्या बात कर रहे हो बुड़बक, पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, क्या बकिए जा रहे हो? मेरा मतलब है जिनके पास जितने ज्यादा एमएलए, सरकार उनकी हो जाती है। अब बिक जाते हो पैसों से। सॉरी, मैं डायरेक्ट ऐसा आपको पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे जानना है सर, क्या सच में ऐसा होता है नंदू जी, जिसके पास जितने ज्यादा एमएलए उतनी स्ट्रॉन्ग सरकार, मतलब जितने ज्यादा पैसे जो देता है आप उसकी तरफ हो जाते हो? क्या बात कर रहे हो, हम लोग देश की जड़ें हैं। पैसा वैसा तो हमारे लिए सब कुछ बाद में, पहले हमारे लिए देश होता है। घर चलाने के लिए, रोटी के लिए पैसा मिल जाए उतना काफ़ी है हमारे लिए। और रही बात पार्टियों की, तो वो 2-3 बैग कम भी पैसे के देंगे तो चलेगा। क्या बैग भर भर के पैसे, बैग भर भर के? हाँ बैग, पर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर हमको टॉप मॉडल चाहिए होगी। जब तक वो गाड़ी नहीं देंगे तब तक हम उस तरफ कभी नहीं जाएंगे बेटा, कभी नहीं। कैसी बात कर रहे हो? बस रुको, अब मुझे कहीं पर जाना भी है, क्योंकि मेरा जो पीए है वो मुझे कह रहा है, मेरा टाइट शेड्यूल चल रहा है, पता नहीं कैसा है पर टाइट चल रहा है। मुझे 1-2 जगह पर हार पहनाएंगे, वो वहाँ पर जाना है। चलिए हम चलते हैं, चलिए। आप सबको हमारा नमस्कार, धन्यवाद आप सबका जी, बाय बाय। तो गाइज ये थे एमएलए नंदू प्रसाद जी। बिल्कुल चौंकिए मत, ये आज यहाँ पर है, हमारी बदौलत यहाँ पर है। जब नेता गाड़ियों और पैसों से अपनी इज्जत मापने लगे तो समझ लीजिए डेमोक्रेसी खतरे में है। कपड़ों की तरह पार्टी बदलते हैं। क्या यही है देश का भविष्य? क्या इसी से देश चलता है? जिनको जीडीपी का जी भी ना पता हो। फॉर्च्यूनर से नहीं, फैसलों से बदलेंगे हम देश। पैसों से नहीं, प्रतिबद्धता से बनता है नेता। मैं तो आपको सिर्फ याद दिलाने आया हूँ, जो नेता खुद बिक सकता है वो कल को देश भी बेच देगा। उठो, जागो और सवाल करो। थैंक यू।